वेदाहमेतं पुरुषं महत्तम आदित्यवर्णं तमसो परस्तात् त्वमेव विदित्वा अतिमृत्युमेतं नान्याः पंथा विद्यते आयनाय। माननीय उच्च न्यायालय ने आज बहुत ही अहम फैसला दिया है। साथियों, आज यानी कि 12 मई का दिन भारत के इतिहास के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। आज ज्ञानवापी पे माननीय न्यायालय ने बहुत ही अहम फैसला दिया है। यानी कि जिस सर्वे के विरोध हो रहा था, जिस सत्य को सामने लाने पे हो हल्ला मच रहा था, उसमें कोर्ट ने बहुत ही बड़ा एक्शन लेते हुए और उसने कहा कि अब इस पे अगर कोई सर्वे का विरोध करेगा तो उस पे कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। यानी कि 12 मई को फैसला, 14 मई से सर्वे होगा और 17 मई को रिपोर्ट भी आएगी। यानी कि अब भारत की जो अस्तित्व, जो भारत की धरोहरों के ऊपर जो पर्दा डाला गया था, भारत को वास्तविक भारतीय संस्कृति के ऊपर जो है कुठाराघात करने की कोशिश की गई थी, वो अब जो है सामने आएगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसे ज्ञानवापी जैसे 29,000 साथियों, 29,000 ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति को सजोने वाले ऐसे धरोहर हैं जिनके ऊपर पर्दा डाला गया है। और वो समय आ गया है हम भारतवासियों को जागने का और सत्य को समझने का, जिससे कि हमारा भारतवर्ष उस सनातन वर्ष में जाए, उस सनातन युग में जाए जब कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। और ये तो सत्य है कि सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज निश्चित रूप से वो समय आ गया है, वो स्वर्णिम युग आ गया है कि अब भारत की जो पहचान है, जो वास्तविक इसकी भारतीयता, अपनी सनातन की जो पहचान, जो हमारे मंदिर और जो हमारे धरोहर थे, जिसको कि कुछ भारत के ऊपर जो है कुठाराघात करके कुछ शासकों ने उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की थी, आज सचमुच में वो गोल्डन युग आ गया है। और हम तो सभी से कहेंगे कि भाई देखिए, ये ऐसा वक्त है कि किसी को हो हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य जो होगा वो सामने आएगा। अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। इसमें चिल्लाने हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से भारत को अब एक बदलता हुआ भारत देख रहा हूं और कुछ ही दिनों में हमें उम्मीद है कि हम लोगों का भी सौभाग्य है कि इस बदलते भारत को देखने का एक परम सुखद आनंद प्राप्त होगा। निश्चित रूप से कहा जाता है ना कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृश्यति पंडितानि उपाश्रियति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दल एव विस्तारितः बुद्धि। तो अब जिस तरह से हमारी बुद्धि का विकास करना है और उसकी बुद्धि का विकास उसी का होगा जो अच्छे लोगों का साथ करेगा, अच्छे बातें सुनेगा, अच्छे संस्कारों को जानेगा। निश्चित रूप से इस अहम फैसले का जो है बहुत बहुत स्वागत होना चाहिए और हम सभी देशवासियों को माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करके और उसका सहयोग करके और उसका सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।